प्यारे दर्शकों, नमस्कार। आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं उपस्थित हूँ आनंद नगर, पश्चिम बंगाल की पावन भूमि पर, और यहाँ मैं पहाड़ियों के ऊपर बैठा हुआ हूँ। पहाड़ी की ऊंची चोटी पर बैठकर यह वीडियो बना रहा हूँ। आप लोग देख सकते हैं, बहुत ही सुरम्य वातावरण, पूरी तरह शांति, और पास में कीर्तन ध्वनि आ रही है। तो इस पवित्र वातावरण में आज वीडियो में बना रहा हूँ। और आज मैं बात करूँगा नींद के बारे में। प्यारे दर्शकों, जैसा आप जानते हैं कि नींद हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। 6 से 7 घंटे की नींद लेना हमारे लिए बहुत ज़रूरी बताया जाता है। लेकिन आज देखने में ये आ रहा है कि लोगों की नींद की क्वालिटी और क्वांटिटी कम होती जा रही है। बहुत सारे लोग अच्छी नींद के लिए देर रात तक जगते रहते हैं, उनको नींद नहीं आ पाती है। और ज़्यादा संख्या में लोग आजकल नींद की गोली के ऊपर निर्भर रहने लगे हैं। नींद की गोली लेने की आदत लोगों के अंदर बढ़ती जा रही है, और नींद की गोलियां खाना लोगों के लिए बहुत ज़रूरी काम होता जा रहा है। प्रॉपर नींद ना होने के कारण धीरे धीरे हम एक बहुत बीमारी के जाल में फंसते जा रहे हैं। उसके बारे में हम अभी बात करेंगे। मैं बचपन में अपने गांव में जाया करता था, और वहाँ मैं देखता था कि लोग सूर्यास्त के समय ही अपना रात्रि भोजन समाप्त कर लेते थे, और रात होने के कुछ देर के बाद ही वो सब लोग सो जाते थे। सारी लाइट्स ऑफ हो जाती थी और पूरी तरह शांति हो जाती थी, और वो लोग सुबह 4 बजे जग जाते थे। तनाव वो लोग कम लेते थे, स्ट्रेस कम लेते थे, और शारीरिक मेहनत तो वो लोग करते ही हैं। इन सब के परिणाम स्वरूप गांव में उस समय बीमारियां कम होती थी। लेकिन आज वो लोग भी आधुनिकीकरण की दौड़ में आगे बढ़ रहे हैं, आधुनिक होने लगे हैं। तो वहाँ ये चीज़ें बदल रही हैं, और लोग बीमार होने की संख्या लोगों की बढ़ती जा रही, बीमारियां वहाँ भी फैल रही हैं। गहरी नींद के दौरान हमारे शरीर में बहुत सारे कंस्ट्रक्टिव काम होते हैं। हमारे ब्रेन की और बॉडी सेल्स की रिपेयरिंग होती है। नई सेल्स का निर्माण नींद के दौरान होता है। पुरानी और डैमेज सेल्स को हटाने का काम नींद के दौरान होता है। हमारा मेटाबॉलिज्म नींद के दौरान ही पीक पर होता है। और सबसे ज़रूरी काम है एक हार्मोन मेलाटोनिन का स्राव होना। हमारे मस्तिष्क के निचले हिस्से में मौजूद एक ग्रंथि होती है जिसको पीनियल ग्रंथि बोलते हैं। उस ग्रंथि से मेलाटोनिन नाम का हार्मोन स्रावित होता है, और वह हार्मोन रात के समय ही निकलता है। जब हम अंधेरे में सो रहे होते हैं तब मेलाटोनिन का स्राव होता है। मेलाटोनिन हमारे लिए बहुत 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 उपयोगी है। अगर हम देर से सो रहे हैं, या कम सो रहे हैं, या नींद की गोली खाकर सो रहे हैं, या कोई और नशे की चीज़ खाकर हम सो रहे हैं, तो मेलाटोनिन का स्राव कम मात्रा में निकलता है, और मेलाटोनिन के जो लाभ हमको मिलने चाहिए वो हमको नहीं मिल पाते। दोस्तों, जो लोग रात में देर तक जगकर अपनी पढ़ाई करते हैं या मोबाइल का इस्तेमाल करते हैं, फिजूल में अपना टाइम वेस्ट करते हैं, वो इस अमृत रूपी मेलाटोनिन से वंचित रह जाते हैं, और फिर ये लोग सुबह
देर तक सोते हैं, दोपहर तक सोते हैं। दिन के समय हमारी पीनियल ग्लैंड से सेरोटोनिन नाम का हार्मोन निकलने लगता है। सेरोटोनिन को हैप्पी हार्मोन भी कहते हैं। यह हमारे मूड को कंट्रोल करने के लिए ज़रूरी है। हमारे अंदर खुशी का एहसास सेरोटोनिन के कारण ही होता है। तो देर से सोने वाले और सुबह देर तक सोने वाले लोग ना मेलाटोनिन ले पाते हैं और ना प्रॉपर मात्रा में सेरोटोनिन ले पाते हैं। इससे उनका मूड भी डिस्टर्ब रहने लगता है, चिड़चिड़ापन, याददाश्त कम हो जाना, काम में मन ना लगना, और नींद तो उनकी धीरे धीरे गायब हो जाती है। क्योंकि नींद आने के लिए भी मेलाटोनिन ज़रूरी है। मेलाटोनिन कम होता चला जाएगा तो नींद की साइकिल भी छोटी होती चली जाएगी, नींद देर से आएगी, बीच बीच में आँख खुलती रहेगी, उसके बाद घंटों तक जगना पड़ेगा। इस तरह की परेशानियाँ मेलाटोनिन की कमी से होने लगती हैं। इसलिए हमें भरपूर मात्रा में मेलाटोनिन लेने का प्रयास करना चाहिए। हमें वो काम बंद कर देने चाहिए जो मेलाटोनिन हमको लेने में बाधा पहुंचाते हैं। अब हम मेलाटोनिन के काम जानते हैं। नींद के साइकिल के लिए मेलाटोनिन बहुत ज़रूरी है। समय से नींद आना, अच्छी नींद आना, और बीच में डिस्टर्बेंस रहित नींद आने के लिए मेलाटोनिन बहुत ज़रूरी है। हमारे शरीर की इम्यूनिटी को बनाने के लिए मेलाटोनिन बहुत ज़रूरी है। इसके अंदर एंटी एजिंग क्वालिटीज़ होती हैं, यानी उम्र के साथ जो बदलाव शरीर में दिखाई पड़ते हैं उनमें मेलाटोनिन कमी बनाए रखता है। हमारे ब्रेन सेल्स की नए न्यूरॉन्स बनने के लिए मेलाटोनिन बहुत ज़रूरी है। डिमेंशिया यानी याददाश्त कम होते जाने को रोकने के लिए भी मेलाटोनिन ज़रूरी है। मेलाटोनिन या नींद जो लोग कम लेते हैं उनमें याददाश्त की कमी होने की संभावना ज़्यादा होती है। अल्जाइमर डिजीज़ होने की संभावना मेलाटोनिन कम होने से होती है। आँखों की रोशनी को, आईसाइट को मेंटेन रखने के लिए मेलाटोनिन बहुत ज़रूरी है। मेलाटोनिन कम होने से आँखों की रोशनी तेज़ी से कम होने लगती है और एज रिलेटेड मैकुलर डिजनरेशन, यानी जिसमें धीरे धीरे ब्लाइंडनेस की तरफ आदमी बढ़ता है उम्र के साथ में, वो संभावना भी मेलाटोनिन कम होने से बढ़ जाती है। मैकुलर डिजनरेशन की संभावना बढ़ जाती है। इसके अंदर एंटी कैंसरस प्रॉपर्टीज होती हैं, कैंसर होने से ये रोकता है। एंटी इन्फ्लेमेटरी टेंडेंसी या प्रॉपर्टी मेलाटोनिन के अंदर होती है। हमारे शरीर में कहीं भी इन्फ्लेमेशन, सूजन होती है तो उसको ख़त्म करने के लिए मेलाटोनिन बहुत ज़रूरी है। हमारे शरीर में ग्रोथ हार्मोन के लेवल को बरकरार रखने के लिए भी मेलाटोनिन ज़रूरी है। मेलाटोनिन कम होने से ग्रोथ रेट कम हो जाता है, बॉडी का डेवलपमेंट कम हो जाता है। हमारे मूड के रेगुलेशन के लिए बहुत ज़रूरी है। मेलाटोनिन कम होने से डिप्रेशन की समस्या ज़्यादा होती है, चिड़चिड़ापन, मूड स्विंग्स, गुस्सा ज़्यादा आना, काम में मन न लगना, मन में खुशी ना होना, ये सब चीज़ें इसकी कमी से होने लगती हैं। हमारी स्किन की हेल्थ के लिए भी ये ज़रूरी है। अल्ट्रावायलेट रेज के जो इफ़ेक्ट हमारे स्किन के ऊपर पड़ते हैं उनसे बचाने के लिए भी ये ज़रूरी है। बालों की प्रॉपर ग्रोथ के लिए मेलाटोनिन ज़रूरी है। तो मित्रों, आपने जान लिया मेलाटोनिन हमारे लिए कितना ज़रूरी है। अब हम इस मेलाटोनिन को मेंटेन कैसे करें? प्रॉपर मात्रा में मेलाटोनिन लेने के लिए हमें क्या करना चाहिए? इसके लिए कुछ उपाय हैं, हमें वो अपनाने पड़ेंगे अगर हम अपने आप को स्वस्थ रखना चाहते हैं। आने वाले समय में अपने इम्यून सिस्टम को बेहतर बनाना चाहते हैं
अपनी मेमोरी, अपनी हेल्थ को सही बनाना चाहते हैं तो कुछ सारे काम हमको करने होंगे। सबसे पहला काम, हमें मोबाइल की स्क्रीन का टाइम कम करना पड़ेगा, यानी इसका इस्तेमाल कम करना पड़ेगा और रात में तो कट करना पड़ेगा। सोने से 2-3 घंटे पहले मोबाइल का इस्तेमाल, लैपटॉप का इस्तेमाल बंद कर देना चाहिए। दूसरा, सोने के समय लाइट ऑफ होनी चाहिए, पूरी तरह अंधेरा होना चाहिए। जो लोग लाइट जलाकर सोते हैं उनके अंदर मेलाटोनिन की मात्रा कम होती है, प्रॉपर मेलाटोनिन उनको नहीं मिल पाता। तीसरे, बिस्तर के ऊपर बैठकर खाने का काम नहीं करना चाहिए और ना कोई और काम, खासकर मोबाइल चलाना, लैपटॉप चलाना, ये काम बिस्तर से अलग होने चाहिए। क्योंकि अगर हम बिस्तर पर ये काम करेंगे तो हमारा बिस्तर हमारे खाने के लिए, हमारे मोबाइल के लिए ट्रिगर का काम करता है और वो सोने का ट्रिगर उससे गायब हो जाता है। तो इस वजह से भी हमारी नींद डिस्टर्ब होने लगती है। खाने में पोषक तत्वों का, कच्चे सलाद का, फल का इस्तेमाल हमको ज़्यादा करना चाहिए। कुछ चीज़ें हैं जिनके अंदर मेलाटोनिन बनाने की क्वांटिटी ज़्यादा होती है, उनका सेवन करने से मेलाटोनिन हमारा बनने में हेल्प होती है। केला है, बादाम, नट्स, सूरजमुखी, तिल के दाने, उसके अंदर भी मेलाटोनिन बन की क्षमता होती है। अनानास, ओट्स और हरी सब्जियां, सलाद, छिलके वाली दालें और होल ग्रेन यानी साबुत अनाज, मक्की, उनको भिगोकर अगर खाया जाए तो उनके अंदर मेलाटोनिन बनाने के तत्व ज़्यादा मात्रा में हमको मिलते हैं। और मेलाटोनिन ज़्यादा भरपूर मात्रा में लेने के लिए भरपूर नींद लेना बहुत ज़रूरी है। जितना आप भरपूर नींद लेंगे उतना मेलाटोनिन ज़्यादा बनेगा और दिन के समय सेरोटोनिन हमको ज़्यादा मिलेगा। इसलिए नींद अच्छी लेना बहुत ज़रूरी है और उस काम को करना शुरू कर दीजिए। आज के लिए इतना ही, फिर अगली वीडियो पर मिलते हैं। नमस्कार, धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।